हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। लास्ट वीडियो हमने प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रीवियस वीडियो पर ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from order in which the prime factors occurs। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपसे कहती है कि जो कंपोजिट नंबर है उसको आप फैक्टराइज के फॉर्म में लिख सकते हो, और जो फैक्टराइज होंगे वो क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स को हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया था, इसलिए अगर आपको वो समझ में नहीं आया है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इसको समझने के लिए कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है 30, इसके अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो हम इसको 5 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, और 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स 30 के लिख सकते हैं। ये तीनों ही तरीके सही हैं, इसमें से आप कोई भी तरीका ले सकते हो। अगर हमें जनरल पता करना है कि अगर हमें कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इन जनरल कंपोजिट नंबर x है जिसको हमें फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो सपोज करो कंपोजिट नंबर जिसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो P1 P2 P3 एंड डेट डैश Pn है। तो हम उनको कैसे लिखेंगे? उनको हम लिखेंगे x इजकल टू P1 इंटू P2 डेट डेट डैश इंटू Pn। जैसे हमने लास्ट में अभी लिखा था 30 को 5 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू 5 और 2 इंटू 5 इंटू 3। ऐसे अगर हमारा कोई कंपोजिट नंबर है x, अगर उसके कोई प्राइम फैक्टर्स P1 P2 P3 डेट डैश Pn है तो उसको हम x इजकल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू डेट डैश Pn ले सकते हैं। यहाँ पर आपके P1 P2 Pn क्या हैं? सभी प्राइम फैक्टर्स हैं, और जो हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अगर कंपोजिट नंबर को उसको हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 210 और 385, और हमें इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले मैं आपको एक डिविजिबिलिटी रूल रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम में वो हमें बहुत ही यूज़फुल होते हैं। अभी तो आपके जो नंबर हैं पॉजिटिव नंबर्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो। पर जब आपके बड़े बड़े नंबर्स होते हैं 1000 में, 10,000 लैक्स के काउंट में होते हैं, तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है उसको डिवाइड करने में। इसलिए हमें डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, जो आप 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चलिए मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? अगर आपका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आता है आपका यूनिट डिजिट, तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए अगर आपके नंबर्स के डिजिट का सम अगर सम जो आपका है नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा आपका? वो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिवाइड करने के लिए दोस्तों, अगर 4 से अगर आपको किसी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो आपके लास्ट टू डिजिट अगर आपके 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर आपके 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होने के लिए आपका यूनिट डिजिट आपका या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यही इसकी कंडीशन है, तो वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। अगर आपको 6 से डिविजिबल करना है तो आपको पता है कि 6
के फैक्टर होते हैं 2 एंड 3, तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 7 के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, थोड़ा टफ है तो उसको हम मेंशन नहीं करते हैं। 8 से डिविजिबल होने के लिए आपकी लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, यानी लास्ट जो 3 डिजिट है किसी भी नंबर की, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए 9 आपको पता है 3 इंटू 3 लिख सकते हैं 9 को, तो इसी तरीके से जो 3 का टेस्ट था वही 9 के लिए होगा। अगर आपका सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो आपको वो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। 10 से डिवाइड करने के लिए आपका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, तो 10 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, 11 का थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 11 का जो नंबर है उसमें जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं और ऑड प्लेसेस के नंबर हैं, अगर उनको आप ऐड करते हो, इवन प्लेस के डिजिट नंबर को अलग से ऐड करो और ऑड प्लेस के डिजिट को अलग से ऐड करो, और अगर उनका आप डिफरेंस निकालो, डिफरेंस का मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करो, अगर वो आपको 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, 11 का मल्टीपल, तो आपका वो 11 से डिविजिबल होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम और ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम का डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर 210 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। उसके बाद 105 आ गया आपका, 105 3 से डिविजिबल होगा, जो 35 टाइम्स जाएगा, 35 आपका 5 से डिविजिबल होगा, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 7, तो यानी 210 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 385 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे आपके 5 इंटू 7 इंटू 11 होगा। इस तरीके से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के प्राइम फैक्टर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से लर्न है तो हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है। ठीक है, तो नाउ विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन आल्सो कैलकुलेट HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव नंबर्स। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे किसी भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम LCM को भी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम HCF को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम LCM को डिस्कस करने वाले हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का। सो ओके।